Hi, Gopal Manish. How are you? Hello, yeah. Good. What about you? Good. How are you? How are you, sir? Great. So, what did you do at the weekend? So, I have seen some pre-recorded classes, Okay, uh, great. and I found that that some of the topics you haven't teach us, Now, like data type. I think maybe you will teach in or डेटा टाइप मोर और क्या जैसे बताओ डेटा टाइप क्या नहीं पढ़ाया जैसा मैंने. डेटा टाइप में सर, वो जैसे कि मैंने वो देखा था सेकंड क्लास के अंदर, जो 27 जून की क्लास है उसमें हम्म? एक जैसे कि टाइप्स ऑफ डेटा में आपने ओ बताया था, हाँ मैं कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा. हाँ मैं भूल गया. सही कह रहे हो. हाँ, तो और वो काफी वास्ट टॉपिक था, और मतलब वैसे हाँ, मेरे को समझ में आ गया वीडियो में देख के, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, मतलब उसको हाँ. काफी खींचा भी था, तो मतलब डाउट्स वगैरह वैसे तो क्लियर हो गए थे. हाँ सो वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं पढ़ाया मैंने हाँ, बिल्कुल. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. हम्म. सो और बाकी जो अभी लिस्ट तक ही देखा था वैसे मैंने अभी, मतलब 3 ही ओके. क्लासेस देखी, फिर थोड़ा सा उसमें वो ऑफिस के अंदर. रिकॉर्डिंग्स इसलिए वो अच्छी है. मैं बताऊं, आई टेल यू वन थिंग व्हाई दिस रिकॉर्डिंग. क्योंकि वो एक तो प्रोफेशनल्स के लिए बैच है, वो हाँ सारे बिल्कुल, प्रोफेशनल्स है ना. तो ये चीज. हाँ, तो द थिंग इज दैट कि अगर वो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पढ़ने का वो रिकॉर्डिंग्स भी आप देखते हो तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वहां मिल जाए. वैसे मैं कोशिश यही करूंगा कि बहुत चीजें एक्स्ट्रा है. अच्छी से अच्छा है. काफी चीजें उसमें आपने जैसे कि डेवऑप्स के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है एक्चुअली में ना, तो कल परसों मेरी अच्छा. सिस्टर मेरे से डिस्कस कर रही थी डेवऑप्स के बारे में, तो हम्म. वहां पे भी आपने उसके बारे में भी बताया हुआ है. मेरे को हम्म. वैसे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी डेवऑप्स के बारे में. अच्छा. तो मैं मतलब ऐसे ही, तो काफी सारी चीजें उसमें आपने एक्स्ट्रा बता रखी है, मतलब नॉलेज, मतलब ऑफ द टॉपिक भी आप काफी बार चल जाते थे उसमें. हाँ हाँ. तो वो भी है, तो मैंने देखी, अच्छी लगी वो क्लासेस, और तो वही मैं सोच रहा था कि अभी खाली टाइम में जैसे कि, क्योंकि प्रैक्टिस तो हो गई थी लिस्ट तक, तो हमने सोचा कि मैं देखा कि प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं थोड़ी, तो हम्म. मैंने 3 क्लासेस देखी, और आज लिस्ट तक ही देखी थी वैसे, अभी लिस्ट के आगे देखी नहीं, अब देख कल देखते हैं चलो, आगे. देखो देखो और देखो. अब वो ये होता है ना एक्चुअली, हर टाइम मतलब वो उस समय का जोन और इस समय का जोन डिफरेंट डिफरेंट हो जाता होगा, तो कुछ ऐसा मिसिंग तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, शायद मे नहीं बी. नहीं, मेजर मेजर मिसिंग तो और कुछ नहीं है, बस वही था. हाँ तो वो, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मुझे याद नहीं था बिल्कुल. मैं वो उसे करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ाऊंगा. ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि उसके उसके बिना फिर वो नहीं तो मशीन लर्निंग समझ में नहीं आएगी. मतलब वहाँ समझ में क्या प्रॉब्लम होती है फिर वहाँ पे. वेट. ओके, शैल आई स्टार्ट. सूरज, हाउ आर यू? Oh, fine, sir. ओके, ग्रेट. चलो, वेट फॉर अ सेकेंड. या ओके, शैल आई स्टार्ट. तो लास्ट हमने लिस्ट तो कंप्लीट कर लिया था, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, लिस्ट, है ना. नाउ इन टुडेस क्लास वी विल सी हाउ टू वर्क ऑन स्ट्रिंग. इट इज सेम एज लिस्ट. देयर इज नो big difference between the list and the string, but there is a subtle difference is that क्या जब हमें क्या करना होता है, कोई भी कैरेक्टर पास करना होता है किसमें, वेरिएबल में, तो हम किस में करते हैं, स्ट्रिंग में पास करते हैं ना. अब स्ट्रिंग में पास करने का मतलब क्या है, आई हैव टू यूज कोट्स. सो इफ आई एम यूजिंग डबल कोट्स और सिंगल कोट, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ. सिंपल, ठीक है. तो किसका माइक, गोपाल. सो मुझे पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ. तो दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू जस्ट ट्राई टू पास एनी कैरेक्टर to your python or I can say variable, then you have to follow that protocol. Just pass your value under the quotes, double quotes or single quote. You can use any quote, but there is a subtle difference we will see here. ठीक है, क्या डिफरेंस है अभी देखेंगे. दैट्स व्हाई आई यूज टू यूज डबल कोट्स टू पास एनी स्ट्रिंग्स, क्योंकि उसकी एडवांटेज मिल जाती है. ठीक है, तो देखते हैं अभी. तो लेट्स सी, मैंने कहा ओके देयर इज अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. ठीक है, सिंपल. जस्ट पास किया मैंने कि ओके जस्ट कॉल इट हेलो वर्ल्ड. अब मैंने डबल कोट्स में पास किया तो सिंपली मुझे पता चल गया ओके लेट्स चेक द टाइप ऑफ माय एस. इफ आई चेक
then it is showing str. That's a string part. Now similarly with the list, we already seen how to just iterate my values in the list. If I just define any list to my variable, then I want to iterate the value which is present in my list one by one. How may I do it? Just simply subsetting it. How to subsetting it? Just simply s5. तो ये क्या कहेगा, फिफ्थ इंडेक्स पे जाओ, उसकी वैल्यू दे दो. तो फिफ्थ इंडेक्स पे यहाँ पे क्या है, स्पेस है. मैंने कहा ओके, जस्ट गो टू द नाइन्थ इंडेक्स, वैल्यू दे दो. तो इस तरह से जैसे हमने बिल्कुल लिस्ट में किया था, इस तरह से सबसेटिंग किया और आपको मिल गया. नाउ कम टू द पार्ट, क्या बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं? हाँ, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो आप. तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे लिस्ट में वर्क होता था ऐसे ही यहाँ पे वर्क होता है. लिस्ट में भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स थे. हेयर यू ऑल्सो जस्ट एनक्लोजिंग योर कैरेक्टर्स. क्या कर रहे हो आप? एक एनक्लोज कर रहे हो, किसी कैरेक्टर्स को एनक्लोज कर रहे हो. ठीक है, तो कोई ऐसा बिग डिफरेंस नहीं है कि मे बी इट्स अ 65 और काइंड ऑफ थिंग. सो दैट्स व्हाई दिस इज द कलेक्शन ऑल्सो. हेलो वर्ल्ड इज ऑल्सो अ कलेक्शन, and due to this collection you can iterate your values one by one. Got it? Everyone समझ में आया? कोई डिफरेंस नहीं. there is no difference, big difference when you just make a list or when you just pass any string. In the string is that you want to just pass your value as a character to a variable. In a list you are just enclosing different values with the different data type under a square bracket. That's a difference between the str and the list. Otherwise, how to do indexing in the strings or how to do the indexing in your list, there is no big difference. It's same. Similarly, we already seen how to do slicing. Here we also understand how to do slicing, just the same, in the same way what we had done last time. So 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 6 तक. 7 पे स्लाइस करेगा, 6 तक दे देगा. 0 से 8 means is that I just start with 0 index up to the 7 index with the jump of 2, 0, 2, 4, 6. Then it will show my values in this way. Got it? Everyone, yes or no? Simple. Yes, sir. Yes. Similarly in the backward slicing, कोई मुझे इसका आंसर बताओ 24 का. So this is my string hello world. I want to just do backward slicing. What output will I get? क्या मिलेगा मुझे? TR. Okay. So let's suppose I'm just writing here. Yeah, tell me 0, 1, 2, 3, 4. That's a space. 5, 6, 7, 8, 9. अच्छा, एक काम और करना, मैं फिर से भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा. अभी क्या करना, कितने हैं? ओके, गोपाल, मनीष, रोहित, सूरज एंड विशाल. क्योंकि फिर स्कॉलरशिप मिलने में टाइम हो जाएगा, देर हो जाएगा, तो अभी मैं आप लोगों को ना स्कॉलरशिप दिला दूंगा, तो आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे आईबीएम के. तो मैं नाम दे रहा हूँ कुछ, वो लोग मुझे ना अपने पहले नाम कर देना. तो इस फर्स्ट 15 डेज में मैं फर्स्ट 3 को दिला दूंगा, नेक्स्ट 15 डेज में मैं नेक्स्ट 3 को. तो मुझे सूरज एंड विशाल एंड रोहित, ठीक है, दिस टाइम. अच्छा, गोपाल एंड मनीष आपको मैं नेक्स्ट 15 डेज में दिला दूंगा. सूरज, विशाल एंड रोहित, आप मुझे क्या करना, कोर्सेरा पे जाना. ठीक है, वहां बस अकाउंट लॉग इन करना है आपको. नो नीड टू जस्ट फिल योर डिटेल्स, नो नीड टू फिल एनीथिंग. जस्ट राइट योर नेम करेक्ट, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेशन में चाहिए. राइट योर नेम देयर. वो कोर्सेरा में लॉग इन करना, उसकी क्रेडेंशियल मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, और व्हाट्सएप करने के बाद मुझे याद भी दिला देना, क्योंकि नाउअडेज थोड़ा हो गया है, वो बहुत हेक्टिक चलता है, तो फिर मेरे पे बिल्कुल याद ही नहीं रहता है. तो प्लीज ये काम करना, सूरज, विशाल एंड रोहित आज ही कर लेना. ठीक है, मुझे कल तक शेयर कर देना, मैं अप्लाई कर दूंगा स्कॉलरशिप. तो मैं आपको 3 स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा. एक IBM पाइथन, IBM SQL एंड देयर इज वन. पहले ये 2 दिलवा देता हूँ, ठीक है, 2 स्कॉलरशिप दिलवा देता हूँ, नहीं तो फिर आप पे ओवर बजट हो जाएगा. या फिर दिलवा देता हूँ मैं 3rd स्कॉलरशिप दिलवाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की. ठीक है, या क्लाउड का करोगे या फिर टैबलू का करोगे स्कॉलरशिप?
टैबलू कर लो। देखो पाइथन तो बहुत, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत एडवांस लेवल का है। जो यहाँ आईबीएम का पाइथन होगा ना, वहाँ थोड़े छोटे छोटे आपके मॉड्यूल मिलेंगे और उसका एग्जाम है, मतलब वही मॉड्यूल क्लियर करते जाओगे। आप मेरा पाइथन कवर कर लिए तो वो मॉड्यूल बहुत आसान लगेंगे। आप विद इन मतलब एक दिन में ही वो पूरा मॉड्यूल खत्म कर दोगे और आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वैसे इसका कॉस्ट होता है विच इज मे बी अराउंड 7,000 एक सर्टिफिकेशन का, तो लेकिन आपको पे नहीं करना है। ठीक है, और सीक्वल का भी जो है वो भी अराउंड ऐसे ही है। तो पाइथन एंड सीक्वल ये दो आप कर सकते हो, या फिर मैं आपको दिलवा दूंगा, आप जब चाहो तब कर सकते हो। पाइथन अभी कर लेना सर्टिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में हमारा पाइथन हाँ खत्म हो जाएगा, तो आप पाइथन का कर सकते हो। ठीक है, मैं ये दो स्कॉलरशिप आपको दिलवा दूंगा, आपके पास अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहो तब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही 15 डेज में मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, ये तो हाल की साल खत्म करना है, जब चाहो तब खत्म कर लेना। ठीक है, जब आपको मन करे तब। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि फिर हो सकता है कि मैं अगर कहीं बिजी हो जाऊं या वो हो जाऊं तो आपको स्कॉलरशिप से आप डिप्राइव ना रह जाओ। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिया विशाल एंड सूरज, और किसका लिया, रोहित। तो ठीक है, आप तीनों को क्या करना है, मुझे आप कोर्सेरा पे जाओगे, लॉगिन करोगे, उसका लॉगिन करने के बाद बस अपना नेम, करेक्ट नेम जो सर्टिफिकेट में चाहिए वो, ठीक है, वहां पे बस वो फिल करना। उसके बाद कुछ फिल करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना अकाउंट का क्रेडेंशियल मींस यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे दे देना। ठीक है, जब मैं एक बार स्कॉलरशिप अप्लाई कर दूं उसके बाद पासवर्ड चेंज कर लेना, डोंट वरी। ठीक है, मैं कुछ कुछ नहीं करूंगा उन पासवर्ड का, तो आप चेंज कर सकते हो उसका पासवर्ड एक बार मैं अप्लाई कर दूंगा। फिर आपको विद इन 15 डेज यू विल गेट योर ऑल 3 स्कॉलरशिप्स। तो पाइथन संग संग करते जाना, ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वो पाइथन करते जाना, बहुत इजी लगेगा आपको। पाइथन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सामने वो बहुत इजी है। ये दोनों फिर जब मैं कहूंगा तब स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये तीनों स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, इसके सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, देन यू कैन शो दिस सर्टिफिकेशन इन योर रिज्यूमे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है, और फिर आपको अगर लगेगा सर मुझे AWS क्लाउड का स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है, मैं वो भी दिलवा दूंगा। अभी तो मेरे पास है, अगर आपको AWS क्लाउड भी चाहिए, लेट सपोज आप में से किसी ने कहा जैसे किसी को भी अगर जरूरत हो कि सर मुझे क्लाउड का भी अभी दिलवा दो, बाद में मुझे, हाँ बाद में मेरा भी गारंटी नहीं है ना, तो मैं अभी AWS क्लाउड का भी दिलवा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, मनीष एंड गोपाल, आप दोनों क्या करो, आप क्लाउड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ले लो। ठीक है, ये दोनों ले लो, और ओके सर। ये दोनों स्कॉलरशिप मैं दिला देता हूँ, विशाल, सूरज एंड रोहित। तो विशाल, सूरज एंड रोहित, आपको मैं IBM की स्कॉलरशिप दिलवा देता हूँ, पाइथन सीक्वल का। ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन ऑल्सो, ठीक है, लेट्स सी, मैं देख लूंगा जो भी स्कॉलरशिप मुझे होगा। ठीक है, और मनीष एंड गोपाल को मैं AWS क्लाउड का, और कौन सा बोला था मैंने, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का टैबलू। ठीक है, तब तक मनीष और गोपाल ये खत्म करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको मनीष और गोपाल को वो दोनों दिला दूंगा और बाकी उनको दोनों। तो नेक्स्ट मंथ तक, हम मार्च तक आपके पास सारे स्कॉलरशिप्स आ जाएंगे, उसको आप करते रहना धीरे धीरे। प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो आपके पास कोर्स जब हम खत्म करेंगे तो सर्टिफिकेशंस भी होंगे, आप अपडेटेड रहोगे। तो ऐसा नहीं होगा कोर्स खत्म करने के बाद फिर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तब आपके पास ये सर्टिफिकेशंस आए। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, समझ में है? तो आपको यही Yes, करना है, पांचों की पांचों कोर्सेरा पे जाना, वहां पे अपना बस नेम करेक्ट रखना है। ठीक है, नेम जो सर्टिफिकेशन में चाहिए वो नेम रखना, और बाकी और कुछ फिल नहीं करना है, क्योंकि फिर कुछ और फिल करोगे तो फिर मुझे स्कॉलरशिप अप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्कॉलरशिप्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो मनीष को रिकॉर्डिंग देखेगा मनीष, तो मनीष कहेगा सर आपने स्कॉलरशिप भी नहीं दिलवाई, क्योंकि वहाँ बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं, एक एक बच्चे को 8-8 स्कॉलरशिप्स मिल चुकी है वहाँ पे उस कोर्स में, तो इसलिए। ठीक है, चलो, ओके मनीष, यस सर। ओके, चलो कम टू द पार्ट। हाँ, हम कहाँ पे थे, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ प्लीज वो कर देना, सीरियसली लेना, क्योंकि ना इसलिए क्योंकि पता नहीं है कब। सर एक मिनट मुझे पूछना था। रोहित, आज आपके पीछे वॉइस नहीं आ रहा? हेलो। हाँ, आपके पीछे से वॉइस नहीं आ रहा आज, कहाँ पे हो, घर पे ही हो? हाँ रोहित, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। रोहित कहाँ गया? हेलो रोहित, एम आई ऑडिबल?
सर एक्चुअली मैं आज वो मेरे घर पे आया। Hello, am I audible, sir? तभी चलो हाँ वो बोलो रोहित क्या कह रहे थे? माइक तो ऑन करना। अरे हाँ हाँ रोहित बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था कि मैंने ना Coursera पे बैच पहले आपका वॉइस नहीं आ रहा सर क्या? कह रहा था कि मैंने ना Coursera पे बैच पहले से अकाउंट बना रखा है, तो नो इशू वो मुझे दे देना कोई बात नहीं। वहाँ डिटेल फिल किया है क्या कुछ कंपनी से टाई अप है? एक्चुअली मैंने उससे ना फाइनेंशियल एड हाँ कर रखा है मेरे को, तो मेरे को फ्रेश अकाउंट भेजना पड़ेगा सर आपको। ओके तो जस्ट डू वन थिंग, मेक अनदर अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट ईमेल आईडी। ओके एक्चुअली मैंने वहाँ पर एक वर्टी डेटा साइंस बहुत पहले ओके ओके किया है। यस चलो जस्ट मेक अ डिफरेंट अकाउंट, ठीक है? देन ओके आई डू। चलो या चलो हाँ यहाँ ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है? एंड Yes, देन yes, अकॉर्डिंग टू द सेल नंबर 24 व्हाट विल बी द आउटपुट? जस्ट थिंक अबाउट इट। DR हाँ बताओ। DR ओके विशाल सिंह DR, यस बाकी? DR ही आएगा। Okay, definite. -2, -3, -3, -4. So -5, so -1, -2. Great, good. So let's suppose, okay. अभी आंसर बताओ। Wait. अभी क्या आएगा आंसर? सर पूरी लिस्ट रिवर्स हो गई। Okay, just think about it. ऐसा होगा? हेलो वर्ल्ड दे रहा हूँ, स्टार्ट करो 0 से एंड तक जा रहा हूँ, बट डायरेक्शन दिए -1। एरर दे देगा। बेसिकली कुछ नहीं देगा, खाली देगा लिस्ट। ओके ब्लैंक। ओके इट्स एच। अब वेट, एक और जादू दिखाता हूँ। फैम राइट 5, तो खाली ब्रैकेट किसने कहा था? मैंने एक्चुअली मैंने सर ये फंक्शन चला के देखा था उसमें लिस्ट, तब वहां उसने ब्लैंक दिया था। वेट अभी जो आप कह रहे हो ना अब आएगा, डोंट वरी। सो मींस इज दैट क्या ये बेसिकली देखो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं 4 लिख देता हूँ देन ब्लैंक, तो किसी को समझ में आ रहा है ये लॉजिक? अगर ये आप लिस्ट में भी करो, लिस्ट में भी सेम आंसर देता है, ऐसा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ अगर लिस्ट में भी देखना है तो। जैसे मेरे पास लिस्ट है 10 20 30 40, ठीक है? सिंपल मेरे पास लिस्ट है। मैंने कहा L 0 this one -1, तो ये 10 देगा मुझे। मैंने कहा L 0 4 और 3 देन -1, अब एम्प्टी देगा। किसको लॉजिक समझ में आया है ये? It is not. I'll just say one thing more. This part is not related to the means it is not very important, ठीक है? But we have to understand the logic behind it. If we able to understand the logic behind it, then definitely we can see lots of things. We can do lots of things also. पहले ये बताओ, ये इस कोड का मतलब क्या है? Anyone just explain me what is the meaning of this code? What I am trying to do here? लास्ट तक है सर ये। विशाल आपका वॉइस कट रहा है। ये 0 से लास्ट ओके 0 से लास्ट तक जा रहा हूँ। लास्ट तक है सर, लास्ट वर्ड। जी ओके 0 से लास्ट तक जा रहा हूँ फिर, लेकिन डायरेक्शन मैंने नेगेटिव दिया हुआ है, तो और नेगेटिव दिया सर, इसलिए ब्लैंक रहेगा सर ये। ब्लैंक तो नहीं दे रहा, ये मुझे फर्स्ट लेटर दे रहा है या और एनीवन? चलो ओके विशाल ठीक है ओके। और कोई बताओ लॉजिक, किस किस को समझ में आ रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू। एंड या मनीष जस्ट टेल मी। यस सर एक्चुअली मैं रोहित बोलना चाह रहा है, मैं जस्ट सोच रहा हूँ। ओके रोहित ओके या टेल मी रोहित। According to my thing, me like the indexing started from 0 and ending at the last point, right? Because we haven't given the last
बट एंड पॉइंट स्ट्रिंग और जो स्ट्रिंग एंड लिस्ट वो जो रिवर्स हो जा रही है, तो इसलिए वो माइनस जो 10 जो स्टार्टिंग जो जीरो था उसको -1, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक और है, लेकिन एंड और लेकिन बैकवर्ड स्लाइसिंग में -1 से स्टार्ट हो जाती है, तो वो एंड में जाके रिवर्स कर दे रही है उसको, ठीक तो है। जीरो को -1 बना दिया उसने। Okay, that's why it is showing only H. एच एच और Okay, okay. और कोई? नेक्स्ट में 10। ठीक है, ठीक है। और किसी का लॉजिक डिफरेंट क्या? आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स बट माय आउटपुट इज कमिंग इज टोटली डिफरेंट। या एनीवन एल्स? और कोई बताओ मुझे। इट्स वेरी सिंपल अगेन, इफ यू जस्ट कम विद द लॉजिक देन डेफिनेटली यू कैन गिव आंसर। सर इसमें जो हाँ गोपाल, बोलो बोलो। सर हमारी जो इंडेक्स है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो से जा रहा है, और जबकि हमने इसको खाली छोड़ दिया जो एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि वो जो पूरी जो लिस्ट है वो वहां तक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो हमने जंप दिया है, मीन जंप का मतलब -1, तो उसने उसको रिवर्स करके पहली वैल्यू मतलब जो जीरो पे है हमारा वैल्यू उसी को -1 पे शो करा है, ऐसा कुछ हो। ओके ओके, आई विल टेल यू। देखो, इसके कुछ पाइथन से लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब मीन्स इज दैट क्या लेना, मतलब ऐसा कभी आपको सिनेरियो आएगा नहीं, ठीक है। मैं तो बस दिखाने के लॉजिक को और क्लियर करने के लिए करो। यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है, ये स्पेस है। अब ये स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो दिस इज माई 10। तो अगर मैं जीरो से ये देता हूँ सिंपल, ये ए में स्टोर है ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एच से डी तक मुझे आउटपुट दे देगा, सिंपल। नाउ मैंने कहा ठीक है, पाइथन से कहा क्या करो, इस तरह मूव करो 1 बाय 1, कहां तक जाओ, डी तक जाओ, इस तरह मूव करके। बट पाइथन में अगर ये जो सेकंड कॉलन वाला मैं अगर नहीं देता हूँ, पाइथन को डिफॉल्ट वो क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद द जंप ऑफ वन वैल्यू टू द, और आई कैन से टू द नेक्स्ट सक्सेसिव वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा -1, तो पाइथन ने यहाँ पे, पाइथन का कर्सर है, स्टार्ट पॉइंट मिल गया पाइथन को, और उसे कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है। तो यानी उसे फाइनल पॉइंट भी मिल गया है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, फाइनल पॉइंट मिल गया। लेकिन जैसे ही पाइथन फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचता है, तो पाइथन को पहुंचने से पहले ही पता चल गया कि डायरेक्शन तो मैंने अपोजिट दे रखी है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो ये फोर्स कहाँ, जहां पे था वहीं पे रहेगा डेफिनेटली, यस और नो। यानी मुझे ये फाइनल पॉइंट पे था, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, और इसका भी फाइनल पॉइंट है, वहां पे भी फोर्स लग रहा है। यानी इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इन बोथ द डायरेक्शन। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, जहां पे था, कांस्टेंट रहे। है ना, जहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ओनली द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, रेस्ट पे रह जाएगा। है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे लिस्ट है, लिस्ट में मैंने कहा 0 से 3, अब मैंने, ये था L, तो देखो यहाँ पे कंसोल में आंसर देखना, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है, 10। लेकिन जब मैं 0 से 3 -1 करता हूँ तो ये मुझे एम्प्टी देता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें और दोनों में सेम ही तो है, लेकिन चेंज क्या आ गया, क्यों इसमें एम्प्टी दे रहा है और क्यों इसमें मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है। अब इस वाले में क्या हुआ, 0 से 3, यानी 0 से 3, यानी आपने क्या कहा, 2 पे स्लाइस कर दो, यानी 0 1 2, 2 पे स्लाइस कर दो। यहाँ पे स्लाइस कर दिया, यानी आपने एक बीच में आके स्लाइसिंग कर दी, और स्लाइसिंग करने के बाद पाइथन को पता चला कि मुझे तो ऐसे नहीं जाना था, ऐसे जाना था। यानी आप यहां से पहले यहां मूव कर गए स्लाइसिंग पे, क्योंकि स्लाइसिंग मीन्स दैट कि आपके पास पहले तो पूरा एक तरह से ऐसे मान लो बॉक्स था, और ये मेरा फाइनल पॉइंट था, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था। तो इस पूरे बॉक्स पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो ये कहीं मूव नहीं कर पाया, 0 पे ही मूव कर पाया। बट जब आपने पहले यहां पहुंचने के बाद स्लाइसिंग करी, तो आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हट गए, और जब आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हट गए, तो यहाँ पे कहते हैं ना there is a one, I can say is a quote. Let's suppose if a dog just passes a road and that dog will die, which
comes in the mid of the road and strive to think about it where he wants to go. समझ गए इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? So the same thing is going to happen with this list. यानी जब आप यहाँ बीच में आ गए, so यहाँ पे होने का स्लाइसिंग हो गई तो आप 0 पोजीशन से हट गए थे, इसीलिए यहाँ पे आने के बाद आपके पास एम्प्टी रहा. तो द सेम कोड डायरेक्टली अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर कोड, है ना? तो समझ सकते हो अगर उस कोड को समझ गए होंगे तो. which is really very important also, and especially for this code you can just take a motivation also really. किसी ने सुना ये वाला कोड या हिंदी में समझाऊं? समझ आ गया. समझ में आ गया ना? तो दैट्स अ गुड पार्ट. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ आल्सो. अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसे फुली करो, गिव अप मत करो बीच में. अगर बीच में आके अगर आप सोचते हो कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं तो फिर कहीं के नहीं रहोगे. ठीक है? तो अगर शुरू कर दिया तो उसे फिर एग्जीक्यूट करो, और अगर शुरू नहीं किया है तो उसे वहीं पे छोड़ दो. बीच में आके छोड़ोगे तो फिर ना यहाँ के हो ना वहां के हो. ठीक है? तो इसी तरह वो लिस्ट पे हो रहा है क्या, अगर आपने शुरू कर दिया और बीच में आके फिर छोड़ रहे हो तो मीन्स दैट, तो जो जैसे यहाँ 551 का आउटपुट मिल रहा है वही आपकी जिंदगी में भी आउटपुट मिलेगा. आई एम जस्ट प्रेइंग दैट मे बी यू विल बी गेट द सक्सेस इन योर लाइफ, बिग सक्सेस इन योर लाइफ. सो आई होप सो. गॉट इट? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है पाइथन में कभी, लेकिन आपको सिर्फ लॉजिक दिखाने के लिए, कभी बाई चांस कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है? तो बाकी सब सेम है ये पार्ट. ठीक है? लिस्ट में जो भी है. तो नाउ कम टू द पार्ट क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग. तो मैंने कहा था कि डबल कोट और सिंगल कोट यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट. नाउ इन दिस पार्ट वी विल सी व्हाट्स द बिग डिफरेंस इन इट. When would I use single quote? When would I use double quote? If I use double quote or if I just use single quote. आपने कहा नहीं, गोपाल ने कहा सर मैं तो सिंगल कोट यूज करूंगा, तो सिंगल कोट यूज करूंगा तो करो. लेकिन अब मैं बता देता हूँ डबल कोट की स्पेशलिटी क्या है. ठीक है? तो मैंने कहा ओके लेट्स सी, देयर अ वेरिएबल a हेलो. मैंने कहा प्रिंट कर दो a को. अब आपको पता है प्रिंट मींस दैट आई एम जस्ट स्ट्राइविंग टू गेट द आउटपुट ऑफ माय लॉजिक. ठीक है? व्हाटएवर द वेरिएबल इज असाइन्ड इन ए, वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा. उसने कहा ठीक है हेलो ए. ठीक है? इट्स अ सिंपल. मैंने कहा ओके, क्या मैं वर्ड को प्रिंट करूं, मैं कोई फ्रेज को कर सकता हूं, दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग, डेफिनेटली आई कैन डू इन दिस वे आल्सो, आई कॉल इट. क्या मैं डबल कोट्स में डालूं? ओके लेट्स सी, डबल कोट्स में डाल देते हैं. डबल कोट्स में आपके पास आ गया. नाउ देयर इज अ पर्पस ऑफ डबल कोट एंड सिंगल कोट. अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है आई एम यूजिंग सिंगल कोट्स. ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हो. जैसे आपने कहा गोपाल ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, अपॉस्ट्रोफी यूज किया. अब आपको स्ट्रिंग यही लिखनी है, तो आपने कहा मैं तो सिंगल कोट यूज करता हूं, तो क्या मैं सिंगल कोट में ये स्ट्रिंग लिख सकता हूं जिसके अंदर अपॉस्ट्रोफी है? लेट्स सी, देखते हैं. तो मैंने कहा ये डबल कोट नहीं, सिंगल कोट करते हैं, हम तो सिंगल कोट को फॉलो करते हैं, तो हम सिंगल कोट ही रखेंगे. तो आपने सिंगल कोट में ये स्ट्रिंग डाली. अब ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यानी ये पूरी स्ट्रिंग, ये एक काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी है. जब आप डबल कोट और सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लिख रहे होते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ये पूरा चेंज नहीं हो, क्योंकि आई को तो इसने एनक्लोज कर दिया, स्ट्रिंग ओपन हुई, एनक्लोज हुई, बट ये वाला जो है वो एनक्लोज नहीं हो पाया, है ना? तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये मुझे क्या कहेगा, एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, आपने ढंग से कोट यूज नहीं किया है. अब मैं भी क्या करूं, मैं तो पता है कि मैं पूरा ये जो कोट है वो मैं सिंगल कोट में रखना चाहता हूं, बट इसके अंदर अपॉस्ट्रोफी है, तो मेरी गलती थोड़ा है. तो दैट्स व्हाई मुझे अगर कोई भी ऐसा स्ट्रिंग है जो अपॉस्ट्रोफी कंटेन कर रहा है तो मुझे उसे डबल कोट्स में रखना पड़ेगा. मींस इट दैट यू कैन से डबल कोट इज यूनिवर्सल. if you're passing any phrase, any quote which having some apostrophes kind of word, then no need to bother. But if you are habitual to just pass your string always in single quote, but should be careful when you pass any strings which having apostrophe. Got it everyone? समझ में आया? It's simple. Yes or no? So it's your call. Yes, sir. So it's your call. You can pass your string in double quotes or single quote.
तो सिंगल कोट में अगर मुझे यही स्ट्रिंग पास करनी होती जिसमें अपॉस्ट्रॉफी है, ओके, तो मैंने कहा ओके दैट्स अ पार्ट, एंड देन देयर इज अ पार्ट, एंड देन देयर इज अ पार्ट। अब लेट्स सी, मैंने इस तरह से पास किया, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आई एम यूजिंग सिंगल कोट्स, तो जो आई एम का वो था ना अपॉस्ट्रॉफी, वो चला गया। यानी अगर सिंगल कोट में मैं क्या नहीं कर सकता, अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकता, है ना, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ डबल कोट में ही आप रिजॉल्व कर सकते हो, बाकी और कहीं रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास अपॉस्ट्रॉफी भी आया। गॉट इट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई डबल कोट ही यूज करो, वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कुछ भी नहीं होगा। कुछ हम स्ट्रिंग देख सकते हैं, क्या प्रिंट कराने अगर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी, मैंने सिंपल कहा, मैं एक बार वेट, आई हैव टू जस्ट, तो हेलो वर्ल्ड, तो सिंपल दैट्स अ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड 2। अब नाउ देयर इज अ स्ट्रिंग जहां पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूं हेलो, बट नेक्स्ट लाइन में, अब आपको ध्यान होगा मैंने बताया था दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेक्स्ट लाइन, बैकवर्ड स्लैश एन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन, यानी हेलो के बाद जो भी लिखा हुआ है उसे नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हेलो हाउ आर यू, नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो ये नेक्स्ट लाइन में भी कर सकता हूँ। अब हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, दैट्स अ मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, क्या मैं अगर स्ट्रिंग है उसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन ये मोहित इंटू 10 नहीं करेगा, ये क्या करेगा 10 टाइम्स मोहित को दे देगा मुझे। तो मैंने कहा मोहित इसे मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो देन यू विल गेट 10 टाइम्स मोहित इन योर आउटपुट, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 10 टाइम्स मोहित को कर सकते हो। अगर मुझे क्या करना है, अपने स्ट्रिंग्स को डायनामिक बनाना है, जैसे डायनामिक क्या, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है planet अर्थ एंड हैविंग रेडियस 6800, सिंपल, ठीक है। मेरे पास एक planet अर्थ है और मैंने कहा कुछ इस तरह से प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं क्या कराना चाहता हूं, planet अर्थ, दैट्स अ planet, so not wait, so I'm just planet having radius is not yeah, this one, planet having radius किलोमीटर, लेट्स सपोज इन दिस वे। तो अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई वेरिएबल है और उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, डायनेमिक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसे लेट्स सपोज इसे कोई वेरिएबल बना देता हूँ, दिस वन प्लैनेट, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अर्थ हैविंग रेडियस 6800, लेकिन अगर मैंने इसे स्ट्रिंग में रख दिया तो ये सिर्फ प्लैनेट हैविंग रेडियस प्रिंट करेगा, ये यहाँ पे प्लैनेट की जो वैल्यू है उनको नहीं देगा। यानी इसे ऐसे समझ लेते हैं, एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं। जैसे कोई वेरिएबल है ए, उसका नेम है गोपाल, और मैंने गोपाल को 10 रुपीज दिए, सिंपल। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, क्या, नाउ आई वांट टू प्रिंट माय स्टूडेंट इज गोपाल, ठीक है। यानी अगर ये मैं लिख रहा हूं अपने स्ट्रिंग में, एंड आई हैव गिवन 10 रुपीज टू हिम, ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगा, ये ही पूरा प्रिंट कर देगा पूरा, है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, गोपाल की जगह रोहित भी लिखना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे ये स्ट्रिंग नहीं चेंज करनी पड़े, मैं सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँ और मैं जब प्रिंट करूँ तो वो वहां पे क्या कर दे, माई स्टूडेंट इज रोहित एंड आई हैव गिवन 100 रुपीज टू हिम, माई स्टूडेंट इज सूरज एंड आई हैव गिवन 1000 रुपीज टू हिम, माई स्टूडेंट इज विशाल एंड आई हैव गिवन 10,000 टू हिम। तो ये मुझे बार बार पूरा प्रिंट स्टेटमेंट चेंज नहीं करना पड़े, तो इसे कहते हैं डायनामिज्म। कैसे बनाएंगे वो अभी देखते हैं। यानी वेरिएबल हम स्टोर करेंगे और वेरिएबल की सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मेरा स्ट्रिंग अपने आप ही चेंज होता जाएगा। गॉट इट? समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या करना चाह रहे हैं हम? यस और नो एवरीवन?
यस सर। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक सूडो कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज पहले मैंने कहा गोपाल के लिए करते हैं, ठीक है। तो गोपाल मेरे कौन से वेरिएबल में स्टोर है, ए में, और वो ही मेरे वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती जाएंगी और मैं उसको यूज करता जाऊंगा। तो यहाँ पे इसे आप किस तरह यूज करोगे, तो मैंने कहा प्रिंट माय स्टूडेंट इज देयर इज अ प्लेस होल्डर, एम्प्टी प्लेस होल्डर, क्योंकि ये क्या है, यहाँ कभी गोपाल आएगा, कभी रोहित आएगा, कभी सूरज आएगा, कभी विशाल आएगा। तो इट्स बेसिस ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट नेम, वो ऑटोमेटिकली चेंज है। एंड आई हैव गिवन कितना, 10 रुपीज दे रहा हूं, कभी कितना भी दे रहा हूं, तो देयर इज अ प्लेस होल्डर, ठीक है। आई कैन से रुपीज, ठीक है, दिस वे। ये मेरा स्ट्रिंग बंद हो गया। अब ये जो प्लेस होल्डर है मुझे इन्हें फिल भी करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या पास कर दूंगा, ए कॉमा बी, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट पूरा कंप्लीट। अब मैंने अगर इसे प्रिंट किया और ये वेरिएबल यहाँ पे ए एंड बी है, तो ये क्या देगा, माई स्टूडेंट इज गोपाल एंड आई हैव गिवन 10 रुपीज टू हिम। सिंपल, यहाँ टू हिम भी लिख देते हैं, ठीक है, टू हिम, सिंपल। डॉट फॉर्मेट, इसके बाद है डॉट फॉर्मेट ए बी। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी और बी की अब यहाँ पे रोहित कर दिया और 100 रुपीज दे दिया। अब क्या करेगा, माई स्टूडेंट इज रोहित एंड आई हैव गिवन 100 रुपीज टू हिम। सबको समझ में आया या नहीं आया? The purpose, how to make dynamic strings in the print command. Got it everyone? Yes or no? यस सर। यस सर, गॉट इट। वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओ और अपना स्ट्रिंग्स का लुफ्त उठाते जाओ। तो लेट्स सी, let's try to just see how to do it. तो मैंने ये किया, and then planet having radius is this one. तो planet Earth having radius is 6800 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे सीधे आपके पास planet Earth आ गया। अब आपको बार बार चेंज, बस यहाँ पे क्या करो, जुपिटर चेंज कर दो, जुपिटर, एंड देन आई कैन से रेडियस, आई डोंट नो अबाउट द रेडियस ऑफ जुपिटर। जब एक समय मैं प्रिपरेशन करता था इसका तब सब पता था, भूल गया मैं। प्लैनेट जुपिटर हैविंग रेडियस इज 10,800 किलोमीटर। गॉट इट? तो चेंज क्या करना है, वेरिएबल चेंज करना है, प्लैनेट एंड रेडियस का। अभी सॉरी, स्ट्रिंग को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो दैट्स अ पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू जस्ट यूज। तो ये जो ब्रेसेस आप देख रहे हो ना, दैट्स अ एम्प्टी ब्रेसेस, हाँ यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, जो लिंक किससे कर रहे हैं, आपके वेरिएबल के नेम से। डॉट फॉर्मेट प्लैनेट एंड रेडियस। गॉट इट एवरीवन? किसी को इसमें डाउट तो पूछ सकते हो, एनी डाउट? या नो? ओके ग्रेट। सर। नाउ कम टू द पार्ट के अब छोटी छोटी चीजें, जैसे लेट्स सपोज दिस इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि हेलो और निर्भय मेरे पे एक स्ट्रिंग है, इसके बीच में मैं वन टैब का गैप करना चाहता हूँ। तो वन टैब इक्वल्स टू 3 स्पेसेस। तो आपने कहा कि लेट्स सपोज हेलो के बीच में आपने बैकवर्ड स्लैश टी, बैकवर्ड स्लैश एन करते हो तो क्या करेगा, हेलो, नेक्स्ट लाइन में निर्भय। तो बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन, टी मतलब टैब। तो मैंने कहा डॉट एक्सपेंड टैब कर दो, तो डब्ल्यू देखो हेलो और निर्भय के बीच में अपने आप ही 3 स्पेस का टैब आ गया। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको शो ये सारी चीजें कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या था, ऊपर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, और जो अब यहाँ पे आने वाला है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे अच्छी तरह समझना। अब यहाँ पे क्या है, हेलो, मैंने एक स्ट्रिंग पास किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ पाइथन से कि इसके अंदर क्या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इस स्ट्रिंग में, जो मेरे सॉरी इस वेरिएबल में जो मेरा एस नेम है। मैंने कहा एस डॉट एल इज अल्फा न्यूमेरिक, तो ये कह रहा है ट्रू, यानी अल्फा न्यूमेरिक या तो अल्फा हो और न्यूमेरिक हो। तो मैंने कहा ठीक है, अल्फाबेट्स तो हैं, तो 65 अगर चेक करूं मैं इसमें, तो मैंने कहा अल्फाबेट हो या नंबर्स हो, तो ट्रू, यानी दोनों में से अगर कोई भी हुआ तो ट्रू। यानी अगर मैं यहाँ पे इसे ये कर दूं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ट्रू। तो अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा और न्यूमेरिक दोनों ट्रू, ट्रू, एक ट्रू, ट्रू, और आपको पता है जब दोनों फॉल्स होंगे तभी वो करेगा। तो लेट्स सी, मैंने कहा ओके, कुछ नहीं देते हैं इसे, इस तरह दे देते हैं। गॉट इट? यस और नो? सबको समझ में आया अल्फा न्यूमेरिक का कॉन्सेप्ट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। अब मेरे पास क्या है, हेलो, सिंपल, ठीक है, दिस इज माय स्ट्रिंग हेलो,
मैंने कहा कि ये अल्फाबेट कंटेन कर रहा है या S2 अल्फाबेट्स कंटेन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे 65 भी दे देते हैं। ठीक है, मैंने कहा हेलो 65 इज अल्फा, कि ये अल्फा है। तो कह रहा नहीं, ये अल्फा के संग संग न्यूमेरिक भी है। तो अल्फा में सिर्फ अल्फाबेट्स ही होने चाहिए, न्यूमेरिक नहीं। अगर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों चेक करने तो वो अल्फा न्यूमेरिक से ही चेक होंगे। नाउ देयर इज अनदर पार्ट, अल्फा के लिए चेक कर लिया, मैंने कहा ओके एस डॉट इज डिजिट, मैंने कहा क्या इसके अंदर डिजिट कंटेन कर रहा है ये कह रहा है नहीं फॉल्स। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ओके डिजिट को इस तरह हम चेक कर सकते हैं, देन इज डिजिट ट्रू। ये समझ में आया, इज डिजिट इज अल्फा न्यूमेरिक। यस एवरीवन, यस सर। यस सर। नाउ चेक इज लोअर। अब ये कह रहा है हेलो, हाँ बताओ, कोई डाउट, कोई इशू? Can you repeat? विच वन? Is alpha? So can you repeat? Is alpha? ओके 79 is alpha. ओके। आपका नेम है रोहित, है ना? Yes, रोहित yes. के अंदर सारे क्या है अल्फाबेट्स। म्यूट करो पहले। रोहित के पास क्या है सारे अल्फाबेट्स। तो अगर मैं रोहित पे चेक करता हूँ, क्या जो स्ट्रिंग सब रोहित को मैंने किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया ए में, मैंने कहा ए डॉट इज अल्फा, तो पाइथन कहेगा ट्रू, क्योंकि वो सारे कंटेन कर रहा है लेटर्स। अगर उसके अंदर मैंने कहा रोहित 65, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपका यूजर नेम है किसी आईडी का रोहित 65, तो मैंने चेक किया ये ए में असाइन है ए डॉट इज अल्फा, तो मुझे फॉल्स देगा क्योंकि उसमें कुछ डिजिट्स भी कंटेन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक पूछता हूँ तो मुझे ट्रू दे देगा, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी हो तो वो ट्रू दे देगा। अल्फाबेट्स में सिर्फ अल्फा होने चाहिए, इस डिजिट में सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। गॉट इट रोहित? अच्छा सर, जैसे अगर इसमें एस में हेलो 65 है और फिर हम चलाएं एस डॉट इज अल्फा डालें तो क्या फॉल्स आएगा? फॉल्स, हाँ, क्योंकि न्यूमेरिक भी वैल्यू है ना यहाँ Okay. पे। अगर लेट्स सी मैं दिखा देता हूँ दिस वन, मैंने कहा चेक करो इस अल्फा, फॉल्स। मैंने कहा इस डिजिट चेक करो, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स भी हैं, डिजिट में सिर्फ डिजिट देगा वो, फॉल्स। ये किसे ट्रू देगा? अल्फा न्यूमेरिक को। गॉट इट? ठीक है, Yes sir, yes sir. चलो ओके ग्रेट। अब मैंने कहा क्या इस लोअर चेक करो, यानी इस लोअर में मतलब जो कैरेक्टर्स हैं मेरे स्ट्रिंग्स के अंदर वो क्या सब छोटे स्मॉल कैप्स में है मेरे पास, तो हाँ ट्रू है। ठीक है, तो लोअर में बेसिकली डिजिट्स को कोई मतलब नहीं है, जो कैरेक्टर होने चाहिए वो स्मॉल में होने चाहिए। आपने कहा नहीं मैं यहाँ पे ई कैप्स में कर देता हूँ। नाउ यू हैव टू चेक क्या इस लोअर में है, देन इट इज शोइंग फॉल्स, क्योंकि वहां पे एक कैपिटल ई है। ठीक है, नाउ इस टाइटल में क्या होता है, जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वो किस में होना चाहिए? कैप्स में होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में होता है। तो आपने कहा इस टाइटल चेक करो, नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है लेट्स सी, इसे कैपिटल एच कर देते हैं और इसे स्मॉल ई कर देते हैं, इसको स्मॉल ई कर देते हैं। तो इसे चेक करो, तो मैंने कहा ठीक है इस टाइटल चेक करो, तो इट इज शोइंग ट्रू। आपने कहा क्या सर मैं अगर ये कैपिटल एच है मैं यहाँ पे 65 कर दूं इन दिस वे, मैं इसे न्यूमेरिक ऐसे करूं तो मैं इसका टाइटल चेक करता हूं तो कुछ, तो आप इसे कर सकते हो, क्योंकि रीजन इज बिहाइंड दैट वो क्या कर रहा है अभी, उसे किससे मतलब नहीं है डिजिट से, उसको मतलब किससे है, जो जहां से मेरा स्ट्रिंग्स का कैरेक्टर शुरू हो रहा है वो फर्स्ट कैरेक्टर किस में होना चाहिए? कैप्स में होने है, बाकी उसके बाद कुछ भी है। गॉट इट? समझ में आया? तो दिस इज द टाइटल, हाउ टू चेक योर टाइटल। क्या आपका टाइटल फर्स्ट जहां से स्ट्रिंग शुरू हो रही है उस स्ट्रिंग में फर्स्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, बाकी उसके बाद छोटे हो, देयर इज नो नीड टू वरी। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? Yes sir. नाउ उसके बाद है हमारे पास इस अपर। इस अपर क्या चेक करेगा कि मेरे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या अपर में यानी कैपिटल में है क्या वो सारे? तो वो इस तरह चेक करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, इस अपर मैंने चेक किया तो ये मुझे बता रहा है फॉल्स, क्योंकि मेरे बाकी सारे लेटर्स कितने स्मॉल में, तो मैंने इन्हें
इज अपर ट्रू। गॉट इट? समझ में आया एवरीवन? तो हमने अल्फा न्यूमेरिक देखा, न्यूमेरिक देखा, ठीक है, इस अल्फा देखा, इस लोअर देखा, इस टाइटल देखा, इस अपर देखा। मैंने कहा मेरा स्ट्रिंज क्या एंड पे ओ पे खत्म हो रहा है? चेक इट। हाँ, ओ पे खत्म हो रहा है। आपने कहा कि स्मॉल ए कर दूं तो आपको पता है पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है, तो इट्स शोइंग। आपने कहा कि अगर लेट सपोज मुझे अपने स्ट्रिंज को चेक करना है कि मेरा जो है एस डॉट starts with a 6, this one, then it's true, ठीक है। आपने कहा ओके लेट्स सी मैं h पे देखना चाहता हूँ कि ये h से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज शोइंग क्योंकि 6 से शुरू हो रहा है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, इज अपर, टाइटल, लोअर तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, इज अल्फा न्यूमेरिक। इस डिजिट बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट होता है, और अभी स्प्लिट पढ़ेंगे ना उसके बाद बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ इसका यूज आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्किल 65 स्ट्रिंग है जो माय एसटी में स्टोर है एंड देयर इज अ 165। नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर, इसका आउटपुट क्या आएगा। हम सब देख चुके हैं, अल्फा देख चुके हैं, अल्फा न्यूमेरिक देख चुके हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एंड हमें लॉजिकल ऑपरेटर भी पता है ऑलरेडी। यस, फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि सर उसमें जो माई एस टी है सर, उसमें दे रखा है कि इज अल्फा, मीन्स क्या उसमें अल्फा अल्फा है, बट उसमें वो जो वैल्यू है वो अल्फा न्यूमेरिक है, और सर हमने एंड गेट यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी, मीन्स ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर हमारा ट्रू आएगा। यानी फर्स्ट फॉल्स है, दूसरा वाला क्या है? सर अल्फा न्यूमेरिक है सर, वो भी फॉल्स है, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मतलब कंटेन कर रहा है बस। ओके, तो सेकंड वाला भी फॉल्स होगा। यस सर। ओके, ट्रू होगा सर, सेकंड वर्ड ट्रू होना चाहिए सर, उसमें अल्फा नहीं है ना, उनमें दोनों में से एक तो है। मैंने अभी ऊपर बताया, और वाला कंडीशन होता है इसके केस में, अल्फा न्यूमेरिक के केस में और वाला कंडीशन होता है, ध्यान रखना। अल्फाबेट हो और न्यूमेरिक हो, दोनों होंगे तो ट्रू है ही है ना। जैसे था और गेट, याद है, एक कंडीशन हो गया ट्रू तो ट्रू है, यानी अल्फाबेट्स हो और न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक, अल्फा होगा तो ट्रू, न्यूमेरिक होगा तो ट्रू, दोनों होंगे तो ट्रू, अल्फा न्यूमेरिक केस में। इस अल्फा के केस में सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो दिस इज 65, आंसर इज डेफिनेटली, क्योंकि ये पहला जो है वो फॉल्स है, इसीलिए जब मैं इसे करूंगा तो ये मुझे आंसर देगा फॉल्स। किस किस को समझ में नहीं आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? यस, एनी डाउट सो फार? नो सर। नो सर, एग्जैक्टली। Great. So now see concatenation. Let's suppose I want to do some kind of operation by the help of plus sign in arithmetic addition. May I do it? Definitely you can do it. तो let's see, मैंने कहा ईशांक प्लस 4, तो ये क्या करेगा, दोनों को कंकैटिनेट कर देगा, तो दिस इज वे। आपके पास आउटपुट कैसे आ जाएगा, ईशांक 4 की फॉर्म में आउटपुट आ जाएगा। आपने कहा अभी प्लस निर्भ मुझे कर दो, तो ये अभी प्लस निर्भ कर देगा। अब आपने कहा एरर आएगा, देखना एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ईशांक प्लस 4 को कंकैटिनेट करो। 4 हेयर इट इज इंटीजर वैल्यू, इट इज नॉट स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने कोट्स पास किए थे, बट यहाँ पे हमने सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक तो मेरा स्ट्रिंग है, एक मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। मैंने कहा लेट्स सी करके देखते हैं। जब मैंने करा तो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट str टू str नॉट int। यानी अगर दो डेटा टाइप डिफरेंट हैं और str है एक कैसा है, इंटीजर है, आप उनको ऐड नहीं कर सकते। आपको 4 को पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसमें, str में, तभी आप उसे कंकैटिनेट कर सकते हो। तो देयर two ways to change your numerical value, integer value into the string value. You can pass into the quotes, there's a one way, and there's another way is that you can use that function name which is str। तो ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज कर देगा ईशांक 4। गॉट इट? तो लेट्स सी, आपने अब आप कहोगे कि ये जो str फंक्शन है, तो सर अगर हम सिंगल कोट डबल कोट की जगह मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं str, जो अभी आप हमें प्रॉब्लम बता रहे थे इतनी देर से, आई एम having an issue।
तो सर मैं क्या इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकता हूँ कि मैंने कहा ओके अपॉस्ट्रॉफी ये मैं इसे एसटीआर में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है अभी भी आपको एरर दे रहा है। तो आपने कहा सर अगर मैं चलो अपॉस्ट्रॉफी नहीं करना चाहता, मैं क्या इस तरह से अगर मेरी सिंपल कोई फ्रेज है जिसमें कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं है तो मैं क्या इसे यूज कर सकता हूँ? तो ये क्या कह रहा है आपको क्या नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते। यानी ये सिर्फ किस लिए है एसटीआर, अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो कोई भी एक वैल्यू, यानी आपने कहा क्या मैं सर अगर आई कैरेक्टर को पास करूं तो वेट दिस वन डब्ल्यू कर देता हूँ, आई ऑलरेडी ऊपर कहीं डिफाइंड होगा तो मैं अच्छा डब्ल्यू भी डिफाइंड है इस जेड, तो क्या कर रहा है जेड इज नॉट डिफाइंड, यानी मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ किसके लिए है ये, आपकी इंटीजर कोई वैल्यू है जैसे 5 चेंज कर सकते हो। आपने कहा लेट सपोज 9888 मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो ये किस लिए, इसलिए। अब आपने कहा कि मैं इसकी जगह सर फ्लोट कोई वैल्यू करना चाहता हूँ यानी 9.8765 इस तरह करना चाहता हूँ, डोंट वरी, ठीक है यू कैन डू इट। तो str जो फंक्शन है इट हेल्प्स टू कन्वर्ट द डेटा टाइप which is of integer priorly, then you can convert into the string part. Got it everyone? समझ में आया what the purpose of the str? Otherwise if you want to pass your string you have to use double quotes, ठीक है? Any issue, anyone having any issue now? हाँ ना बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। Great. So now come to the part नहीं, that another string is not mutable. इसका मतलब क्या है string is not mutable? लिस्ट इसमें में सर एडिट नहीं कर सकते हम वैल्यू को। डेफिनेटली पाइथन में हम क्या कर लिस्ट में हम क्या कर सकते थे, वैल्यू को रिप्लेस कर सकते थे, क्या कर सकते थे हम वैल्यू को चेंज कर सकते थे बेसिस ऑन देयर इंडेक्सेस। तो मैंने कहा देयर इज माय स्ट्रिंग एस ईशांक 4, इसकी 0 इंडेक्स पे जाओ, वहां क्यू को क्या कर दो, ओ सॉरी ई को रिप्लेस कर दो किससे, क्यू से सब्स्टिट्यूट कर दो आइकन से। तो ये क्या कह रहा है str ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी आप इसमें सब्स्टिट्यूट सबसेटिंग नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग कॉल कर सकते हो एंड बेसिस ऑफ द इंडेक्सिंग आप किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये नहीं इसके अंदर अलाउ नहीं है। गॉट इट? सबको समझ में आया? यस, हैविंग एनी इशू इन दिस पार्ट? किसी को इशू है तो पूछ सकते हो इसमें, नहीं समझ में आया तो एक को बार बताऊं, दैट्स an important part also. Yes, anyone have any issue in this part? हाँ ना बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। नो सर। Okay, now there's some inbuilt functions. अब इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन मेरे कैसे यूज होंगे। तो मैंने कहा ठीक है लेट्स सी, दिस एस है मेरे पास ईशांक 4, इसे लोअर में चेंज कर दो, तो ये क्या करेगा लोअर में चेंज कर देगा। मैंने कहा नहीं इसे अपर में चेंज कर दो, तो ये अपर में चेंज कर देगा। मैंने कहा इसे टाइटल में चेंज कर दो, तो ये इसे टाइटल में चेंज कर देगा। इसमें किसी को इशू, एनी इशू इन दिस पार्ट? नो सर। Is it clear to everyone? यस सर। Okay. Now there's another function we will start to see. Split function. It's very important split. तो देखो ये अभी मैं हटा देता हूँ। ये क्या है, हेलो वर्ल्ड कॉन्डा, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड कॉन्डा, इसके बीच में स्पेसेस हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जहां से स्पेस है वहां से ये स्प्लिट करके मुझे क्या करे, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दे दे। अब कलेक्शन ऑफ वर्ड दे रहा हूँ तो डेफिनेटली ये किस में देगा, मुझे एक लिस्ट में दे देगा। तो ये स्प्लिट आपको इस तरह हेल्प करता है कि इसने क्या किया, जहां से स्पेस है वहां से उसने उसको कट किया और मुझे दे दिया। लेट्स सी, यहाँ पे स्पेसेस की जगह मैंने किया दिस एंड वन, ठीक है, और दिस वन, दिस वन, देन मैंने कहा इसे स्प्लिट कर दो। अब वेट सॉरी, अब इसे स्प्लिट करो, तो इसने मुझे स्प्लिट ही नहीं किया, यानी अब इसे बताना पड़ेगा कहां से स्प्लिट करो, एंड से, तब जाके वो एंड से स्प्लिट करेगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है, सर ठीक है आपने तो एंड बता दिया तो इसने एंड से स्प्लिट कर दिया, क्या अगर मैं यहाँ पे इसे एट द रेट दे दूं, ठीक है,
और फिर इसे मैं एट द रेट और एंड दोनों से स्प्लिट कराना चाह रहा हूँ, वो कैसे स्प्लिट करूं फिर? तो आपने तो यहाँ पे कहा कि सर ये तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा। कोई बता सकता है लॉजिक क्या यूज करोगे? यानी मेरी प्रॉब्लम क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग हैविंग टू स्पेशल कैरेक्टर्स, और द कंसर्न इज दैट in this particular part having any special character, there you have to split your string. That's a question. So यहाँ पे I have two special character, then how may I do it? कैसे मैं split करूंगा इसे? सर हमें दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने एंड को किया वैसे ही हमें फिर एट द रेट को करना पड़ेगा, देन वी कैन मे बी स्प्लिट। कैसे? एक कर लिया, ठीक है, मैं एक ही में करना चाहता हूँ, तो क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे हो गया हेलो वर्ल्ड कोंडा, मैं उसी में एक ही को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो सॉरी सर, क्या कहते? मैं एक ही में आउटपुट चाहता हूँ कि मेरे पास हेलो भी आ जाए, वर्ल्ड भी आ जाए और कोंडा भी आ जाए एक ही में, जैसे ये ऊपर आ रहा है 643 में, इस तरह। ऐसा कर सकते हैं शायद, जो हमने एंड दिया है इसमें कॉमा लगा के फिर दोबारा कर ओके, तो आपने कहा कि यहाँ पे सर क्या करो, ऐसे करो कि इसे एक और दे के इस तरह कर दो और इसे यहाँ पे स्ट्रिंग्स को बना दो, ठीक है, यानी एंड 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 है और मेरे पास डबल कोट्स है, लेट्स सी। ये एक दिया, तो ये क्या कह रहा है आपको, क्या str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, इसका मतलब ही नहीं। सर एक 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 ब्रैकेट के अंदर सर हम एक ही कर सकते हैं ना, उसके दोनों के लिए हमें एक अलग कॉलम लेना पड़ेगा सर। तो क्या करूं मैं यहाँ पे? अब मुझे कोडिंग नहीं आता, एक बताओ। सर इन दोनों जो एंड और जो एट द रेट दिया है इसके अंदर एक सर एक कॉलम और क्रिएट करना पड़ेगा हमें। कहाँ कहाँ पे कॉलम मतलब? या एंड से पहले और एट द रेट के बाद। क्या करूं? अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट दूं? जी सर। तो चलो मैंने इसे हटा दिया, लो अब एक मिनट वेट, सॉरी। अब बताओ मैं अब यहाँ पे क्या लिखूं? सर एक स्क्वायर कॉलम लगाइए पहले एक। स्क्वायर कॉलम मींस ये एक दिस वन? जी इसके अंदर एक सर एंड। ओके, इसके अंदर मैंने एंड दिया। आगे स्पेस कॉमा। अब ओके, ये एट द रेट सर। एट द रेट, यानी मुझे क्या है, एक ब्रैकेट देना पड़ेगा एंड देन आई कैन डू दिस वे। ये कह रहे मस्ट बी str और नन नॉट लिस्ट, आप लिस्ट नहीं दे सकते इसे, या तो str होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए। अब क्या करूं? नन मींस आप कुछ भी नहीं देना चाहते, तो ये मुझे वही दे देगा। यानी मेरे लिए क्या है, स्प्लिट फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई थी इंडेक्स और रिमूव में, हाँ ना, बोलो, याद है नहीं, या भूल गए? एट अ टाइम शायद एक ही को हम रिमूव कर सकते हैं, वो बात है ना? डेफिनेटली, यानी प्रॉब्लम क्या है, आप एट अ टाइम क्या कर सकते हो, एक ही को रिमूव कर सकते हो, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर पे जाके वर्क कर सकते हो, या तो एट द रेट पे या आप किस पे, एंड पे। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद there is a problem with the split function also here. So we will, when we just do our loop, then thereafter we will make our function in which any special character contain my string, I can just remove that special character and thereafter I'll get my answer also. तो मैं ये क्या कर सकता हूँ कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो तो मैं उसे रिमूव कर सकता हूँ। अब आपको एक मैं हिंट दे देता हूँ। लेट्स सपोज this is your special character and 65 and then there is another special this one, ठीक है, मैंने कहा s डॉट इज अल्फा सिंपल, मैंने इससे ये पूछा, दिस इज शोइंग फॉल्स क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर ले रहा है। एंड अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं क्या आपको शो करना चाह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो ये आपको, यानी अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर निकालने हैं कहीं से तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है क्या, वो जाके चेक करेगा, नहीं है तो उसे हटा दो, अगर है तो उसे ले लो। अब जैसे मुझे इसमें से 65 निकालना है, आई कैन डू विद अ सिंपल वन लाइन ऑफ कोड। कैसे कर सकता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देख, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाता है तो इट्स रियली गुड, नहीं आता है तो डोंट वरी।
सिर्फ मेरा इंटेंशन ये है क्योंकि ये दिस इज द रियल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना, जब जो पाइथन पे वर्क करता है, जो डेवलपर्स वर्क करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने कहा ओके, अगर ये है तो ही क्या करो, प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ 65 ही देगा। 65 आ गया। तो यानी अगर लेट सपोज आपने कहा सर ये तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ, एक लिस्ट की तरह दे देना मुझे, तो मैंने कहा ठीक है लिस्ट की तरह दे देंगे आपको, क्यों परेशान हो रहे हो। तो आपने कहा ठीक है लिस्ट की तरह दो सर मुझे, तो आपने लिस्ट की तरह इसे दे दिया एंड देन देयर इज आई। तो ये क्या करेगा, आपको एक लिस्ट की क्या हो गया, ओह सॉरी मैंने इसे रन नहीं किया। ठीक है, एंड देन इफ यू कॉल ए यू गॉट योर नंबर 65। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो दैट्स अ पार्ट इज इम्पोर्टेंट, यानी ये इसलिए इसकी एप्लीकेशन अभी ज्यादातर यूज कहाँ होता है, लेट सपोज आप किसी पे वर्क कर रहे हो, एक आर्टिकल पे वर्क कर रहे हो और आपके आर्टिकल में कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसे आर्टिकल 300 पेजेस का है ना, मे बी और कुछ भी है ना, कुछ इस तरह का है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, उन हर एक आर्टिकल में से कॉन्टेक्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं, सारे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर उन्हें फेच करना है। then that's a part is very very important. Through this code you can do or you can make your code, it's very very easy in a very very easy way। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। एंड डिक्शनरी जब हम पढ़ेंगे then you can map also कि कितने कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे थे जो रिपीटेटिव थे। I can just simply make a code through which I can count the repetitive contact number in 300 pages also. So I'll just make a one dictionary tell about what are the new number, what are the number which are unique in this article, what are the numbers are repetitive. If the number are repetitive, then what will be the their count. I can do these kind of stuff also through the Python. तो बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बेसिक्स अगर स्ट्रांग है देन यू कैन डू एनीथिंग। अब जैसे यहाँ स्प्लिट द एट द रेट एंड एंड है, तो वी कैन डिफाइन आवर ओन फंक्शन एंड इन द फंक्शन वी कैन डू एनीथिंग, जहां पे हम एंड और एट द रेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे और पूरा स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड कोंडा को लेके आ जाएंगे। तो दैट्स अ पार्ट। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपने कहा चलो लेट्स सी इसे सर करके देखते हैं कि हम इसे कर सकते हैं क्या। हाँ आप इसे भी कर सकते हो। तो आपने क्या कहा, ये करा, ठीक है मैं इसे हटा देता हूँ, अभी हमारा स्ट्रिंग ये है। तो ये क्या करेगा, अब देखो ए के अंदर मेरे पास विच वन, ओके ए में मैंने पहले कंटेन कर दो, it is string error, it's a part। I think that's my list, okay I have to call a, okay and then I dot, oh I made a mistake, नहीं यहाँ पे कर दिया, इसलिए ये कैसे हो गया, ये चेंज कैसे हो गया, मैंने ये यूज किया एंड देन हम देखोगे मेरे पास सारे लेटर मेरे पास आ जाएंगे। अब ये लेटर आ गए सारे, तो आपने कहा सर आप तो लेटर, आप तो कह रहे थे कि मेरे पास वो आ जाएगा, तो ये तो लेटर आ गया, तो अलग अलग आ गए। मैं तो सबको इसको करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो, है ना। और कैसे कर सकते हो, तो आपने कहा सर कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सी, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, देयर इज अ जॉइन फंक्शन कि सर मैंने यहाँ पे डॉट जॉइन ऑफ आई कर दिया और इसको किसी में स्टोर कर दिया, लेट्स सपोज बी, मैंने यहाँ पे इसे स्टोर कर दिया, ठीक है, मैंने इसे इस तरह दे दिया, मैंने कहा ओके लेट्स सी इसे हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, मुझे इस तरह से वो स्टोर कराता जाएगा सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे ये गया किस पे, एच पे गया, देन ई पे गया, देन एल पे गया, देन ओ पे गया। तो इस तरह से सिंपली क्या करेगा, स्टोर कराता जाएगा। तो आपने कहा कि ये तो अभी यहाँ पे जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, यानी लेट्स सपोज मेरा ये बी था, ठीक है, इट्स अ सिंपल
तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैंने जब बी को कॉल किया तो ये ए दे रहा है बस, यानी ये क्या कर रहा है, जो लास्ट वाला है सिर्फ उसी को स्टोर कर पा रहा है, यानी HELLOWORLDCONDA इसको स्टोर नहीं कर पा रहा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। कोई बताएगा ये क्यों प्रॉब्लम है? अगर आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे पता है ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार। दिस इज पार्ट, आपने कहा क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है, एंड हियर इट इज ए। आपने कहा इसे क्या करो, ज्वाइन करो, किसके संग, सी देन बी देन एफ, इनको ज्वाइन कर दो, आपस में ज्वाइन कर दो इनको। तो ये क्या कह रहा है, ज्वाइन टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। आपने क्या किया है, 3 आर्ग्यूमेंट्स इसे दे रहे हो, यानी 3 आर्ग्यूमेंट्स इसे दे रहे हो, यानी ये क्या करेगा, एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा। तो आपने कहा ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो एक लिस्ट में पास कर देते हैं इसे। आपने एक को कॉल किया तो वो तीनों ज्वाइन होके आ गए। तो मीन्स इज दैट ये क्या कर रहा है, जो मेरे पास आई आ रहा है वो कैसा आई है, एक एक करके आई आ रहा है। तो लेट्स सी, मैंने इसे अगर चेंज करें हम, मेरे पास ये है, ठीक है, सी, देन मैंने कहा क्या, अब क्या करो, बी, देन बी हो गया। यानी मैं इससे पहले क्या करूं, अपेंड कर लूं और उस लिस्ट को पूरा पास करा दूं इसके अंदर, तो मेरे संग वर्क हो सकता है। तो आपने कहा ठीक है, तो अभी तो हमने देखा था ये पार्ट, तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल ए डॉट अपेंड ऑफ आई कर देते हैं। तो यानी मेरे पास एक लिस्ट बन जाएगा और फिर उस लिस्ट को हम क्या करते हैं, इसमें पास करा देते हैं बी इक्वल्स टू में, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, बी इक्वल्स टू में पास करा देते हैं उस लिस्ट को, पूरे कौन से लिस्ट को पास करा देते हैं, ए को पास करा देते हैं इसके अंदर। देन लेट्स सी, तो ये लॉजिक कैसे, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने लॉजिक को क्रिएट कर सकते हो, जितना लॉजिक आप चाहो वैसे लॉजिक को आप क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट? देखो क्लियर होके आ गया आपका स्टेज, कैरेक्टर सारे हट गए। तो इस तरह से क्या है, छोटी छोटी चीजें अगर हमें समझ में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बड़ी चीजें भी बना सकते हैं। दैट्स अ पार्ट। अब यहाँ पे कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, इट डजेंट मैटर। देखो मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर पास कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिंग, आई डोंट केयर अबाउट दिस पार्ट। ये बस मुझे क्या करेगा, मेरे सारी स्ट्रिंग्स को क्लियर करके दे देगा और सारे स्पेशल कैरेक्टर हटा देगा। तो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको ना तोड़ तोड़ के बताया है। मैंने अगर डायरेक्ट कोड लिख देता तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया कि कैसे कैसे करके लॉजिक एक बारी में नहीं आता कभी भी। अभी आप बिगनर हो तो आपको लॉजिक एक बारी में नहीं आएगा, धीरे 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 करके आप तोड़ोगे उसे, तोड़ तोड़ के फिर उसे जोड़ो, तब आपको वो आंसर आपका आएगा और फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं। गॉट इट एवरीवन? ये समझ में आया किसी को या नहीं आया अभी? अगर नहीं आया डोंट वरी, ये हो क्या किया मैंने, तो डोंट वरी। लेकिन पर्पस इज दैट कि इस अल्फा अपेंड हमने पढ़ा है और ज्वाइन अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। या मनीष, गोपाल, सूरज एंड विशाल? सर मैं मनीष के लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें नेटवर्क वॉइस नहीं आ रही थी, बट मेरे Okay. को ये कुछ समझ में नहीं आया इसका। कुछ समझ में नहीं इसलिए आया, ठीक है ठीक है। राइट, गोपाल? ऊपर ऊपर से गया, बट हाँ हल्का हल्का आ रहा है। ये इज फंक्शन है, अपेंड चलो फंक्शन है, ये वाले आ गए। अपेंड अल्फा तो समझ में आ गया सर। चलो चलो बाकी कुछ नहीं आया ये भी। सूरज एंड विशाल, व्हाट्स योर कॉल? सर ज्वाइन लिस्ट के लिए यूज होता है। नहीं नहीं, वो बताऊंगा अभी, स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है सर। और विशाल, व्हाट्स योर कॉल? सूरज, लॉजिक को कंटेन कर पाए, लॉजिक क्या कर रहा था और वो कैसे वर्क? हाँ हाँ सर, ये तो पूरा आ गया, कोड तो चलो बदल गया। ठीक है, नो इशू नो इशू। तभी हम जॉइन पे भी वर्क करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, जब अभी हम आगे करेंगे तो बहुत सारी चीज करनी है। तो स्प्लिट में हमें पता चला कि स्प्लिट में एक प्रॉब्लम था कि ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं
तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं हटा पाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया तो ये कौन कब हटाएगा, यानी स्पेस से स्प्लिट कर देगा। तो मैं इसे सिंपल बना देता हूँ दोबारा से, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा हेलो देयर इज अ वर्ल्ड एंड देयर इज अ कॉन्डा। अब ये है, मैंने कहा इससे स्प्लिट कर दो। तो अगर मैं इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दे रहा हूँ तो ये डिफॉल्टली क्या लेता है, क्या जहां पे स्पेस आ रहा है वहां से इसे स्प्लिट कर दो, तो ये क्या करेगा, वहां से स्प्लिट कर देगा। ये समझ में आया गोपाल, मनीष एंड रोहित? यस सर। यस ठीक, सर, गॉट इट। ठीक है। यस अब आपने कहा कि ये ना जहां से ओ आ रहा है वहां से स्प्लिट कर दो, तो ओ कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे ओ आ रहा है और एक यहाँ पे ओ आ रहा है। तो एच ई, ये तो कैपिटल ओ है, HELLO स्पेस देन W यहाँ तक आएगा, फिर स्प्लिट करेगा RLD स्पेस C, एक ये बनेगा, फिर O पे स्प्लिट करेगा, फिर NDA। तो इस तरह से मुझे दे देगा। तो देखो HELLO स्पेस W, स्मॉल a वहां से स्प्लिट, RLD स्पेस CO वहां से स्प्लिट, देन NDA। गॉट इट? समझ में आया? यस और नो एवरीवन? यस सर। Now there is another argument क्या है, मैक्स स्प्लिट। अब आपने कहा क्या सर ये ना 1 2 3 यानी 0 1 2 इंडेक्स में स्प्लिट कर रहा है, तो मैं इसे दो ही स्प्लिट करना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है, दो स्प्लिट कर लो। तो दो स्प्लिट मीन्स दैट 0 1 2 इंडेक्स। तो अब इंडेक्स ही 2 है तो स्प्लिट क्या, दो ही तो स्प्लिट करे उसने, एक ये वाला ओ करा, एक ये वाला ओ, दो ही स्प्लिट करे तो दो ही स्प्लिट की, तो उसने सेम स्ट्रिंग को पास कर दिया। आपने कहा नहीं मैं सिर्फ एक ही स्प्लिट करना चाहता हूँ। अब एक स्प्लिट यानी एक ही ओ को कट करेगा, सेकंड ओ को कट नहीं करेगा। HELLW यहाँ पे कट कर दिया, तो एक पार्ट ये बचा, बाकी दूसरा पार्ट बचा, दूसरे ओ को कट वो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे CO है ये वाला, उसने कट नहीं किया। तो मैक्सिमम स्प्लिट को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सिंपली रेगुलेट कर सकते हो। वैसे मैक्सिमम स्प्लिट का देयर इज नो वर्क, बट मैंने ये आपको दिखा दिया कि देयर इज अ आर्गुमेंट आल्सो इन द स्प्लिट फंक्शन, यू कैन जस्ट वर्क इन दिस वे। गॉट इट? यहाँ पे किसी को डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। देन अगर मेरे पास एट द ये हैशटैग है तो आई कैन जस्ट रिमूव इन दिस वे। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर पार्ट हियर कि स्प्लिट मेरे पास, लेट सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ इसी पे हेलो वर्ल्ड कॉन्डा पे। ठीक है, अब मेरे पास हेलो वर्ल्ड कॉन्डा है, स्प्लिट क्या कर रहा है, इसे स्प्लिट करके हेलो वर्ल्ड कॉन्डा जहाँ से स्पेस है, लेट सपोज दिस अनदर, मैंने कैसे क्या करो, स्ट्रिप कर दो। अब जैसे ही मैंने स्ट्रिप किया इसे, तो देखो ये क्या कर रहा है, सेम जो मेरा पार्ट था हेलो वर्ल्ड कॉन्डा, यानी उसको क्या है वैसे का वैसा ही उसने रखा, यानी वैसा, यानी जैसा मेरे पास था, यानी उसे कोई भी चेंज नहीं कर रहा। सिंपल मेरे स्ट्रिंग्स को मैंने कहा लेट्स सी, ये चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह के इसे @ और हैशटैग दे दूं, तो आई जस्ट सिंपली से क्या इस तरह से मैं अपना दे दूं और मैं फिर इसे स्ट्रिप करूं, देन इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। तो स्ट्रिप बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे इसे हेलो, यहाँ पे W है, O है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकवर्ड /n कर दिया। सिंपल इन दिस वे आई एम जस्ट राइटिंग माय लिस्ट, एंड देन मैंने कहा इसे क्या करो, स्ट्रिप करो। तो स्ट्रिप बेसिकली क्या है, अगर आपके पाइथन में कोई भी स्पेसेस या क्या है, सिंपल स्पेसेस मींस जैसे आपने, वेट मैं जस्ट शोइंग दैट पार्ट, मेरे पास सिंपल T, this one T and then conda, this is the way। तो मैंने कहा ये अगर मैं S को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हेलो /T conda इस तरह से यूज कर रहा है। तो मैंने कहा इसे क्या करो, स्ट्रिप करो। देन मैंने इसे स्ट्रिप किया, तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा, जबकि ये क्या करना चाहिए, इसे इन दिस पार्ट मेरे पास सिंपली ये है, तो ये मेरे लिए किस लिए होता था, 3 स्पेसेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसे कहा क्या, एक्सपेंड टैब मत करो अभी। तो स्ट्रिप बेसिकली क्या है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सिंपल कोई भी स्ट्रिंग, जैसे लेट सपोज आपने कहा क्या हेलो वर्ल्ड है मेरे पास, सिंपल, तो हेलो वर्ल्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, सिंपली उसे इस वे में
आपको रन कर देगा, यानी जैसा वो स्ट्रिंग है वैसे ही उसे रहने देगा। और आपके पास ये मेरे पास हेलो कोंडा हेलो था, ठीक है, हेलो कोंडा। मैंने कहा ओके लेट सपोज, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, दैट्स अ टी एंड दैट्स एन, ठीक है। मैंने कहा एक टी है और एक मेरे पास एन है, सिंपली इन दिस वे। मैंने कहा इसे क्या करो, सिंपली स्टेप करो। तो देख रहे हो यहाँ पे, अब इसने क्या किया, ये जो मेरा टी और एन था उन्हें अब रिमूव कर दिया। अभी तक जब मैं इन्हें कहाँ यूज करूँ, देखो एक्स, मैंने कहा ठीक है इनके बीच में यूज करूँ, तो वो स्टेप नहीं कर रहा। यानी जहां पे मेरा कोई भी कैरेक्टर खत्म हो रहा है और जो क्या करते हैं मेरे बैकवर्ड स्लैश टी और बैकवर्ड स्लैश एन को यूज करते हैं, वहां पे ये इस तरह से यूज करता है, यानी इस तरह से क्या करता है, उनको हटा देता है। बेसिकली दैट्स अ पर्पस ऑफ द स्टेप। तो स्टेप का पर्पस समझ में आया एवरीवन? या इसमें कोई डाउट तो मैं दोबारा रिपीट करूं? नो सर। सर अगर हम लास्ट के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसे रिमूव करेगा? जैसे अगर मैं बताता हूँ, जैसे देखो इसमें बेसिकली है क्या, इसे हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। एंड देन लेट्स सपोज दिस वन स्पेस एंड मनीष, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने इस तरह से लिखा। अब मैं इसे एस को क्या कर रहा हूँ, इस तरह से कॉल कर रहा हूँ, तो देखो इस तरह से आ रहा है, यानी मनीष जो आ रहा है देयर इज अ ब्लैंक स्पेसेस। मैंने कहा ओके लेट्स सी, इस तरह से इसे कॉल करो, तो इसने उसको जो भी आपके पास क्या आ रहे हैं वाइट स्पेसेस आ रहे हैं उनको हटा देगा। गॉट इट? सिंपल। यानी मेरे पास जो भी मेरे वाइट स्पेसेस हैं उनको हटा देगा। आपने कैसे स्प्लिट कर दो, तो ये क्या करेगा, इस तरह से मनीष दे देगा, यानी ये भी इसे करेगा। अब आपने कहा यहाँ पे मैं कर दूं ए, ठीक है। अब जैसी ए किया तो इसके बीच में ये क्या है, वाइट स्पेसेस नहीं है, दिस इज द कैरेक्टर फॉर द पाइथन। तो आपने जब इसे स्ट्रिप किया तो ये क्या किया, लास्ट जो एच के बाद है ब्लैंक स्पेस उसे हटा देगा, ए से जो बीच वाला स्पेस है उसे नहीं हटाएगा। तो जो लास्ट वाले मेरे पास आ रहे थे ना, अब आपने कहा ठीक है लेट सपोज ये है मेरे पास, और मैंने कहा दिस वन, ठीक है, एंड देन आपने कहा कि मेरे पास हैशटैग @ है, इस तरह से, सिंपल। तो ये इसके लिए कैरेक्टर है पाइथन के लिए, दिस इज द कैरेक्टर फॉर पाइथन। तो आपने कहा क्या, लेट सपोज ये मेरे पास है, ठीक है, आपने कहा इसे क्या करो, स्ट्रिप कर दो, तो वो सिर्फ स्पेसेस को स्ट्रिप करेगा, क्योंकि उसके लिए वो @ या वो है वो एक कैरेक्टर। अब आपने कहा कि मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर पास कर दूं कि यहाँ से स्ट्रिप कर दो, ठीक है। तो देखो देयर इज अ पार्ट इन दिस, मैंने इसे रन किया, आपने कहा कि मैं इसे स्ट्रिप कहाँ से करना चाहता हूँ, @ से स्ट्रिप करना चाहता हूँ। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टर है। स्ट्रिप सिंपली उसको स्ट्रिप करता है जहां पे क्या आते हैं, स्पेसेस आते हैं, और उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं इसे हटा दूं तो ये कहाँ से स्ट्रिप करेगा, @ के बाद से, यानी वो जो फालतू का स्पेस आ रहा है उसको वो स्ट्रिप करके मुझे दे देगा, ठीक है। लेट सपोज ये कैसा है, राइट स्ट्रिप, और ये है अगर यहाँ पे स्पेसेस है, दिस इज लेफ्ट स्ट्रिप। जब आप स्ट्रिप यूज करते हो तो वो दोनों साइड की हटाता है। आपने कहा नहीं मुझे नहीं, मुझे एल स्ट्रिप चाहिए, वेट आई हैव टू रन। तो देखो एल वाला जो उसने व्हाइट स्पेस है वो हटा दिया, राइट वाला नहीं हटाया। स्ट्रिप करोगे दोनों हटा देगा। आपने कहा नहीं मुझे लेफ्ट वाला स्पेस चाहिए, राइट वाला स्पेस नहीं चाहिए, तो आपने इसे ये यूज किया, वेट सॉरी आई हैव टू रन दिस कोड। आपने इसे यूज किया, ठीक है, तो उसने राइट वाला हटा दिया। गॉट इट? समझ में आया डिफरेंस बिटवीन यस सर गॉट इट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे ना मे बी आप कभी ना रिकॉर्डिंग देख लिया करो मेरी पुरानी भी, तो कुछ हो सकता है कि मैं कुछ फंक्शन शायद यहाँ छूट गए हो या फिर वहां पे बता दी हो, या फिर ऐसा हो सकता है मे बी, शायद अगर आपको लग रहा हो, ठीक है। सूरज मेरे ख्याल से मैंने इससे पढ़ाया था क्या पहले? मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख रहा था आज, यही वाला डिक्शनरी तक देखा, उसमें आपने स्ट्रिप नहीं कराया, बाकी कराए हुए थे। अच्छा स्ट्रिप नहीं कराया मैंने उसमें? नहीं।
ओके 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 ओके, एल स्टेप, आर स्टेप और ये सब नहीं कराया। और जो नहीं अभी कराया। अभी ये फॉर आई वाला जो एग्जांपल बताया था वो कराया था उसमें? नहीं वो भी नहीं कराया। अच्छा वो भी, हाँ तो ऐसा हो सकता है कि वो डिपेंड करता है, क्योंकि ना मैं एकदम से सडनली बैठता हूँ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, तो वो नहीं है कि अब एक बार प्रिपरेशन करूँ फिर वो इतना टाइम ही नहीं होता है, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो, थोड़ा बहुत होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने स्टेप देखा एंड स्प्लिट देखा, और स्प्लिट में मैंने पढ़ाया होगा स्टेप वहां पे, मैंने पढ़ाया कराया होगा। नहीं कराया, मैंने आज ही पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि मैंने शायद फिर वो उसे असाइनमेंट में पढ़ाया होगा, असाइनमेंट भी आएंगे ना तब, तो असाइनमेंट में बताया होगा फिर वो। चलो लेट्स सी, तो हमने क्या देखा, ये वाला स्प्लिट और स्ट्रिप में देखा डिफरेंस के, जहां पे मेरे स्पेसेस आएंगे स्ट्रिप उनके लिए यूजफुल होता है, स्प्लिट यानी जहां भी स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेसेस आएंगे उनको स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट यूज होता है, तो इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ। अब लेट्स सी, मुझे काउंट करना है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ओ आ रहा है मेरे इसमें, लेट्स सपोज दिस इज माय S1, तो S1 में O को काउंट करते कितनी बार O आ रहा है, तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी बता देगा, तो यहाँ पे O 2 बार आ रहा है। मैंने कहा ओके, हमने पाइथन में लिस्ट में एक इंडेक्स देखा था, वो मुझे क्या बताता था, s डॉट इंडेक्स किया तो वो उस वैल्यू का पोजीशन बता दिया करता था। लेकिन वहां प्रॉब्लम था, अगर वो कैरेक्टर 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है ना, तो पहले वाला आने वाले कैरेक्टर का या आने वाले ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का मुझे इंडेक्स बताता था, बाद वाला नहीं बताता था। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी वही है। डी यहाँ पे नहीं, वेट S1 सॉरी, ठीक है, यहाँ ये बता रहा है डी 14 पे है। तो लेट्स सी, कुछ ऐसा लेते हैं जो यहाँ पे लेट आई क्रिएट कर देते हैं, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, तो मैं आई का बताओ जरा, तो ये बता रहा है 6 एट 6 इंडेक्स, नो सॉरी फर्स्ट आई हैव टू डन दिस कोड। ठीक है, तो आई ये बता रहा है 3, लेकिन आई 6 पे भी है, तो मैंने इसे मुझे कहना पड़ेगा अरे 4 से स्टार्ट करो दूसरा वाला बताने के लिए, तब ये मुझे बताएगा क्या ये मेरा एक आई 7 इंडेक्स पे भी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 4 5 6 7, कुछ गलती हुआ क्या, 2 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 पे है, ठीक है 7 इंडेक्स पे ही है, ठीक है। तो ये मुझे ये दे रहे सब प्रॉब्लम, तो जो पाइथन में लिस्ट में प्रॉब्लम था सेम यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको क्या नहीं बताया है यहाँ पे, वेट 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 वेट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है स्टेप डाल देता हूँ, सो यू कैन कनेक्ट इन अ बेटर वे। तो स्टेप हमने किया, एंड देन देयर इज अनदर व्हिच इज वी कैन सी जॉइन। तो जॉइन बेसिकली क्या होता है, आई विल टेल यू। जैसे पाइथन में हमने ना, अच्छा ठीक है मैंने जॉइन यहाँ नहीं पढ़ाया होगा, जॉइन का पर्पस क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, वो लूप में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा फॉर आई ए, ठीक है, फॉर आई इन ए, सिंपल। तो मैंने कहा इसे क्या करो, आई इन ए वैल्यू को लो, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको ना प्लस करना चाह रहा हूँ, यानी 1 + 2 + 3 + 4, इसका टोटल मुझे आउटपुट आ जाए। तो मैंने क्या कहा, सिंपली इसे क्या, मैंने कहा ओके क्या करो, इसे मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं इसे स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ओके b = 0 एंड देन b = b + i, सिंपल। मैंने इसे इस तरह से रन कर दिया, and then you can see there's a b, if I call b I'll get my answer। तो ये क्या कर रहा हूँ, स्टोरिंग कर रहा हूँ। इसी तरह हम क्या करते हैं पाइथन में भी इसी तरह से स्टोर करते हैं, यानी अगर मुझे कोई स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, और स्ट्रिंग्स किस फॉर्म में है, h e l l o, अब मैं इन्हें कंबाइन करना चाहता हूँ, सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें कंबाइन कर सकता हूँ इस तरीके से, देयर इज नो नीड टू वरी। तो मैं b को कॉल करूंगा, तो हेलो। अब यही पर्पस है जो मैं इसे करना चाहता हूँ, कि मैं इस कोड के बिना करना चाहता हूँ। तो इस कोड के बिना भी मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये b है ना, तो ये फॉर लूप में जो ये लॉजिक लिखा है वो यहाँ मत लिखो, यहाँ क्या कर दो, डॉट
ज्वाइन, किसे ज्वाइन कर दो, ए को, यानी इन सारे वर्ड्स को मुझे ज्वाइन करना है, देन आई विल कॉल इट बी। गॉट इट? सूरज समझ में आया? बाकी सबको समझ में आया? ये अगर नहीं समझ में आया डोंट वरी, मैं लूप में ये पार्ट कराऊंगा, ठीक है? हम लूप करने वाले हैं, मैंने जैसे कहा था कि हम एक्सटेंसिवली लूप करने वाले हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो ये क्या करता है, अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं देन यू कैन जस्ट ज्वाइन इट बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइन फंक्शन। तो आप ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से उसे ज्वाइन कर सकते हो। यस, किस किस को ये समझ में नहीं आया? मनीष, गोपाल, सूरज एंड विशाल, ये वाला पार्ट भूल जाओ, अभी नहीं समझ में Got it, sir. It is like the inbuilt function, ना? हाँ, तो ये इनबिल्ट फंक्शन है ना? right, तो yes. अगर आप लूप पे वर्क नहीं कर सकते तो इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन मैंने हमेशा बताया इनबिल्ट फंक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। जैसे हमने स्प्लिट फंक्शन का भी देखा था, वहां प्रॉब्लम था। इन फाइंड, पाइथन में जब स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हो तो आप फाइंड करोगे, और जब इंडेक्स पे कर रहे हो, ओ सॉरी, लिस्ट पे करो तो इंडेक्स। हाँ, और एक और डिफरेंस और बता देता हूँ जो यहाँ देख सकते हो। लेट सपोज दिस इज माई एल S1, ठीक है? S1 को कॉल कर लेते हैं। एक और चीज मैं डिफरेंस बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे मैंने कहा S1 में मेरे पास यहाँ जेड नहीं है। मैंने कहा जेड का मुझे बताओ कहाँ पे जेड है, ठीक है? सिंपल, मैंने कहा जेड को बताओ कहाँ पे जेड है। ये कह रहा है मतलब -1, यहाँ पे कोई नहीं है जेड। अगर यही वर्क मैं किस में करता हूँ, लिस्ट में करता हूँ। लेट सपोज 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है? दिस इज माय लिस्ट। मैंने कहा क्या यहाँ पे L डॉट इंडेक्स 50 का बताओगे मुझे, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, 50 इज नॉट इन द लिस्ट, यानी ये यहाँ पे क्या बताता है, नॉट इन द लिस्ट, एरर नहीं देता। जैसे मैंने कहा 20 का बता दो, तो ये मुझे बता रहा है। अगर मैंने यहाँ 50 का, यानी लिस्ट में जब इंडेक्स कर रहा हूँ और वहां पे वो एलिमेंट नहीं है, तो वो मुझे क्या कह रहा है, 50 इज नॉट इन द लिस्ट, बट द सेम वर्क इफ आई एम डूइंग इन द case of the string, if that particular letter is not present in the given variable, then instead of giving error it show -1। याद रखना, अगर -1 दे रहा है मीन्स दैट वो पर्टिकुलर वैल्यू या कैरेक्टर मेरे वेरिएबल में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग -1। दैट्स अ डिफरेंस। याद आ गया तो मैंने बता दी, नहीं तो ये भी शायद नहीं पता चलता। गॉट इट? तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है। हाँ, एक और बता देता हूँ, वो भी याद आ गया। वेट 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 वेट, ये सब चीजें ना शायद हो सकता है असाइनमेंट में आएंगी, अगर मैंने नहीं कवर किया लास्ट क्लास में तो डोंट वरी, ये सब चीजें वहां पे आएंगी। दैट्स अगेन रिप्लेस, ठीक है? रिप्लेस का भी बता देता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास जैसे लेट सपोज कोई स्ट्रिंग है और उसके नाम उसमें है गोपाल, ठीक है? तो आपने कहा क्या सर, मैं ना इसे ना a of 0 इक्वल्स टू क्या करना चाहता हूँ, कैपिटल G करना चाहता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। तो आपने कहा सर मैं क्या इसे ऐसे कर सकता हूँ, a डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस किसको करना है मुझे, G को। किससे करना है, कैपिटल G से। मैं इस तरह करना चाहता हूँ, तो ये रिप्लेस हो गया। गॉट इट? So there is a replace function, means is that basis on the indexing you cannot able or you cannot do subsetting, but by the help of the replace function you can just do replacing। लेकिन मैंने a को कॉल किया तो ये क्या कर रहा है, स्मॉल g ही दिखा रहा है, यानी that's a concept which is related to the immutability। it is true you won't able to do it, लेकिन अब दूसरा मैं आपको, मैंने कहा ओके इसे क्या करो, a में ही असाइन कर दो। यानी अभी मैंने a डॉट रिप्लेस किया स्मॉल g को कैपिटल G से, तो इसने मुझे आउटपुट में दिखाया तो सही, बट जब मैंने a को कॉल किया तो ये क्या कर रहा है, स्मॉल g कर रहा है। मैंने कहा वट एवर द ऑपरेशन यू आर डूइंग जस्ट टाइप टू स्टोर इनटू अ वेरिएबल हुज नेम इज a। तो लेट्स सी, मैंने कहा इसे इसमें स्टोर कर दो, देन इफ आई कॉल a देन आई विल गेट माय आंसर। तो ये दैट्स अ पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द रिप्लेस वन, बिकॉज़ द रीजन इज बिहाइंड दैट string is immutable। So whatever the operation you are doing under the replace thing, you have to assign into a variable, otherwise you won't able to get what are you looking for। Got it? समझ में आया? तो रिप्लेस भी कर सकते हो आप इस तरह। सर हाँ, ये जो आपने लास्ट वाला किया, जो हमने ऊपर वाला किया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा समझ में नहीं आया।
इस ये समझ में नहीं आया ये वाला? तो आगे जो आपने ए में वेरिएबल में असाइन किया है, अच्छा वेट आई एम जस्ट, देखो यहाँ पे क्या था, आपका नाम बताओ। गोपाल। अच्छा गोपाल ही पूछा। तो गोपाल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग दिया ए को गोपाल। मैंने कहा क्या मैं क्या करना चाहता हूँ, गोपाल में से जो जी है उसे कैपिटल क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इससे करके देखा ए ऑफ 0, तो ये क्या कर रहा है, ये तो हमने देखा इम्यूटेबल है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है ए डॉट रिप्लेस, उसे क्या पहले आप जिसे रिप्लेस करना चाहते हो वो दो, जिससे करना चाहते हो वो दो। यानी फर्स्टली यू हैव टू गिव दैट argument which you want to replace, thereafter give that argument which you just strive to do। तो आपने कहा क्या, स्मॉल जी को मैं करना चाहता हूँ, किससे करना चाहता हूँ, इससे करना चाहता हूँ। देन आपने कहा, तो गोपाल यहाँ पे आप पे आउटपुट पे आ गया, बट लेकिन ये जो आउटपुट है वो यहाँ ए को अगर मैं कॉल करता हूँ तो स्मॉल जी ही मुझे दिखा रहा है, वहां कैपिटल जी रिप्लेस नहीं हुआ है। गॉट इट, समझ में आया? यस सर, यस सर, तो आ गया। अगर मुझे परमानेंटली उसे रिप्लेस करना है तो मुझे कहना पड़ेगा क्या ए मेरा वेरिएबल जो वैल्यू है उसमें परमानेंटली रिप्लेस करो। तो परमानेंटली रिप्लेस मींस दैट आई एम गिविंग दैट रेफरेंस आईडी, मैं उसे रेफरेंस आईडी दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे वो वहां पे रिप्लेस कर रहा है, तब जाके मेरा कैपिटल जी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि दैट्स द रीजन str इज इम्यूटेबल, देन पाइथन वोंट अलाउ to just substitute the value or the replace the value from different one. That's why replace function will work, but it won't assign into the original value which you are working for. If you really want to change your permanently, then whatever the logic you are writing, you have to assign that logic into the variable in which you are looking for. तो यहाँ पे आपने क्या किया, a equals to a dot replace किया, तो ये जो लॉजिक था वो पूरा अब वैल्यू बन गया, वो वैल्यू किस में बन गई, ए में आ गई, इसीलिए वहां पे कैपिटल जी आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट, स्ट्रिंग पार्ट। अब आपने कहा क्या सर मैं यहाँ पे एक वर्ड की जगह क्या पूरा चेंज भी कर सकता हूँ, ओपीए भी कर, ओपीए को चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो, देयर इज नो इशू। गॉट इट, आप ऐसे भी कर सकते हो। दैट्स ऑफ यूज ऑफ द रिप्लेस फंक्शन इन द स्ट्रिंग्स। गॉट इट? Yes, anyone having any doubt, you can ask. Gopal, No sir. Gopal, Suraj, what's your call? No, sir. Suraj, ये वाला All पार्ट clear. मैंने कवर किया था क्या लास्ट क्लास में, रिप्लेस और ये ज्वाइन? नहीं सर, नहीं। काफी मतलब अच्छा ठीक है, ओके नो इशू। तो मैंने असाइनमेंट में किया होगा, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं ज्वाइन और रिप्लेस के, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे डिस्कस किया होगा। ठीक है, नो इशू। ठीक है, सो दैट्स अ पार्ट एंड वी विल रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो कल हम लोग सेट, डिक्शनरी एंड टपल खत्म कर लेंगे, परसों हमारा लूप शुरू हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डू प्रैक्टिस गाइस, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। या एनी डाउट, एनीवन? नो सर। नो सर। चलो ओके, बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। ओके Good night, sir. That's it. ओके बाय।